मैं फिर भी इस बात पर टिकता हूं इन चुनावों को लेके, खासतौर पर खतौली तो नहीं, खतौली उतना हाई प्रोफाइल नहीं, मैनपुरी और रामपुर, चूंकि वो एक ही माइंडसेट के स्थान हैं। मैं आज भी नितिन भाई इसी बात पर टिका हूं, मूल विषय वहां न समाजवाद है, न एकात्म मानववाद है, न मोदी जी हैं, न मुलायम सिंह जी हैं, माफ करिएगा सब लोग मुझे, न अजीत सिंह है, क्या RLD, कुछ नहीं। आदमी ये देख रहा है कि भाई संभावना भी है क्या, चलो आज हम संघर्ष कर लें, साल 2 साल 3 साल 4 साल में है। अब मेरी बात काटने के लिए कहा जा सकता था, अगर बहस में हम पहली बात कहते कि तो फिर पहले कैसे सरकारें बदलती थी। वो इसलिए कार्यकर्ता टिका रहता था, मेरी बात से व्यक्तिगत तौर पर मेरे सारे मित्र सहमत होंगे, यहां तो टीवी पर मजबूरी होती है अपनी पार्टी की, क्योंकि पहले सिफारिश का वजन था। आदमी कहता था भाई अजीत सिंह जी का फोन आ गया, अब छोड़ो जाने दो, क्या बोले साहब ये लोक दल का, बोले किसी का हो, अब चौधरी साहब ने कहा बहस करोगे, छोड़ो, ये होता था। बोले कल्याण सिंह जी ने कह दिया, राजनाथ जी ने कह दिया, छोड़ देते थे। मुलायम सिंह जी का फोन आ गया, बात खत्म, शिवपाल जी बोल दिए, बात खत्म, मायावती जी, कांशीराम जी, बात खत्म। अब बात खत्म नहीं हो रही, मैंने उदाहरण दे दिया, जो बोल गया उनकी क्या दशा हुई, फिर क्या ये अंतर आ गया। पहले ही चलता था, बड़े नेता अपने ढंग अपने पसंद के अधिकारी ट्रांसफर करा लेते थे हर सरकार में। गलत कहूं तो बता दीजिए, मैं उदाहरण दे दूंगा, उतना सम्मान था। एक बात बता के बात खत्म करूंगा, रोहित हैं, अतीक हैं, इन लोगों को तो अभी बहुत आगे जाना है। एक बार मैं अमर सिंह जी के यहां बैठा और रात का बज रहा था 12, ग्रेटर कैलाश में, रोहित जी, उस वक्त अमर सिंह जी अनऑफिशियली यूपी चला रहे थे, क्या अनऑफिशियली यूपी चला रहे थे, चीफ मिनिस्टर नेताजी थे, ठीक। एक फोन बजा, राकेश कपूर ने एकदम ला के तुरंत दिया अमर सिंह जी को। अमर सिंह जी बड़ी विनम्रता से लाइन पर आए। उधर मालूम कौन था, एहसन सिंह साहब, दूसरी तरफ मुला कल्याण सिंह जी थे, क्या। अमर सिंह जी ने कहा बाबूजी प्रणाम, प्रणाम कर रहा हूं अमर सिंह। उन्होंने कुछ बताया, अमर सिंह ने कागज पर नोट किया, पेन लेके खुद, क्या बोले बाबूजी 10 मिनट दीजिए, करके बता रहा हूं। हमने पूछा क्या मसला था, बोले कल्याण सिंह जी का मामला भाई, बोले अब सही गलत देखेंगे। बाबूजी फोन खुद कर दिए, छोटी बात है, पहले ये संस्कृति थी, क्या 22 वर्ष सबके साथ था। किसी का दामाद है, किसी का भतीजा है, किसी की बिटिया है, चाहे जहां ट्रांसफर करा, पोस्टिंग करा लो, सबके लिए खुला था कि भाई ना तू मेरी कहना मैं तेरी कहूं टाइप का चलता था, एक अघोषित गठबंधन रहता था। उसको आप सामाजिकता कह सकते हो, लोकलाज कह सकते हैं। अब वो नहीं रहा। मैंने तो एक चावल निकाल के आपके सेवा में रख दिया, मैं एटा का ध्वस्त हो गया, सब 100-150 करोड़ का साम्राज्य ध्वस्त हो गया, मिट्टी मिल गया। और वो भी तब जब इतने बड़े नेता ने सिफारिश की जाके खुद मुख्यमंत्री से। अब आदमी सोचता कि सिफारिश न कराए होते तो शायद कुछ बच भी जाता, सिफारिश करा दी तो डबल लठ पड़ा। और मैं एक बात कहे के बात समाप्त करूंगा, जिस नेता की सिफारिश पर थाने में आदमी छूटे ना छूटे अलग बात, लेकिन जिसका फोन आने पर 4 डंडे ज्यादा पड़े, वो नेता कभी जीत नहीं सकता चुनाव। लिख लो मेरी बात, किसी पार्टी का हो, कोई विचारधारा लेके आए। अगर रोहित अग्रवाल ने फोन किया, पहले कब दरोगा मार नहीं रहा था, इनका फोन रखते उसने 2 मारे, तो इनको वोट कैसे देंगे कोई? इनकी कोई नीति हो, उस नीति का क्या करेंगे, बिछाएंगे? और चौराहे बेइज्जती अलग करेगा आदमी, 4 जगह बताएगा कि भैया रोहित अग्रवाल फोन मत कराना। वो जादू बड़ा महत्वपूर्ण है। और समाज में बिल्कुल जो विधेय हो गया, जो भीखी मांग के जीवन जी रहा है, उसकी सेहत पर फर्क नहीं। लेकिन जिसने कुछ भी बना लिया है, मैं सच्ची बात कहता हूं इसलिए कई बार कड़वी हो जाती है, जिसने कुछ भी बना लिया है वो ऑल पार्टी मेंबर हो जाता है और सिंदूर उसी के नाम का लगाएगा जिसमें उसके रक्षण की क्षमता तो हो।
कहां पर करूं सिंगार पिया मोरे आंधर रे, लोग कह रहे। सिंगार भी करें तो किस पर करें, चक्षु तो हो। मैनपुरी में यह मुद्दा बड़ा है और रामपुर में भी यह मुद्दा बड़ा। लोग कह रहे अगर आजम खान साहब अपने मुकदमे नहीं निपटा पाए तो हमारी क्या मदद करेंगे। यह बड़ा प्रश्न है, यह मंच से हल नहीं होगा, यह गली में जाके हल करना होगा। मुझसे एक मैनपुरी की सज्जन ने कहा कि भाई साहब सच्ची बात तो यह है, सीओ का ट्रांसफर नहीं हो सकता कहने से। क्या? तो बोले क्या करें हम लोग भी। सोचिए, न समाजवाद, न पूंजीवाद, न एकात्म मानववाद। वो कह रहे सीओ का ट्रांसफर भी नहीं करा सकते तो फिर क्या करें हम। ये बड़ा फैक्टर है। हम लोग भी, टीवी वाले भी, अखबार वाले भी बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते हैं कि विचारधारा कहाँ है। पैसा लगाया राजनीति में इसीलिए कि 100 रुपया लगाया तो 110 मिले, लाठी खाने के लिए थोड़ी लगाया। वो बड़ा मसला है मित्र। इतने सक्षम बन जाइए कि ये कह दीजिए कि जिले में आपको कोई टच नहीं कर सकता, सरकार किसी की हो। कोई बोल सकता है इतना? नहीं ना। यही बड़ा विषय है। मुझे लगता है मैनपुरी में और रामपुर में ये बड़ा विषय रहेगा। और खतौली में कवाल कांड की पृष्ठभूमि में चुनाव होगा इस बार फिर। मैं उसमें कोई फैसला कुन टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वो मुद्दा बड़ा है और लोगों के मन में अभी भी उसकी फांस है कवाल कांड की।